कहते हैं सारे तीर्थ 4 बार, गंगा सागर 1 बार। क्यों इतना प्रसिद्ध है गंगा सागर? भौगोलिक रूप से तो इतना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्यों इतनी ज़्यादा मान्यताएं हैं? ऐसा माना जाता है कि अगर गंगा सागर में आपने एक बार डुबकी लगाई तो आपने 1000 गायें दान कर दी। 1000 गायें दान करने के पुण्य के बराबर आपको पुण्य मिलता है। ऐसी भी मान्यता है कि अगर आपने गंगा सागर में डुबकी लगाई तो आपने 10 महायज्ञ किए, यानी कि आपको 10 महायज्ञ करने के बराबर आपको पुण्य मिलता है। तो क्यों इसकी इतनी प्रसिद्धि है? गंगा सागर कोलकाता से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कुंभ के बाद अगर कोई धार्मिक स्थल ज़्यादा इतना प्रसिद्ध है तो वो है आपका गंगा सागर। क्यों इतना प्रसिद्ध है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कपिल मुनि, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, उनका आश्रम था गंगा सागर द्वीप में। गंगा सागर एक जगह है और गंगा सागर द्वीप एक काफ़ी बड़ा द्वीप है, जहाँ पर लगभग 45-46 गांव बसते हैं और काफ़ी अच्छी जनसंख्या है वहाँ पर। तो वहीं पे एक जगह है गंगा सागर, जो कि बहुत प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। कपिल मुनि का वहाँ आश्रम है, अभी भी आश्रम है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कपिल मुनि वहाँ तपस्या करते थे। उसी समय वहाँ जो राजा थे, उस क्षेत्र के राजा सागर, उनका धर्म कर्म इतना फैल रहा था, उनकी ख्याति इतनी फैली हुई थी चारों तरफ, उनको इतना पुण्य मिल रहा था उनके धर्म कर्म से, उनके धर्म कर्म के तरीकों से, कि इस बात की चिंता स्वर्ग में बैठे देवताओं के राजा इंद्र को भी होने लगी कि राजा हमसे भी ज़्यादा ख्याति बटोर रहा, हमसे भी ज़्यादा पुण्य कमा रहा है। तो उन्होंने राजा सागर के लिए एक जाल बिछाया, एक चाल चली। उस समय राजा सागर अपने राज्य में अश्वमेध यज्ञ करना चाह रहे थे। तो उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा था। इंद्र ने क्या किया, उनके घोड़े को चुरा लिया और चुरा के कपिल मुनि के आश्रम के पास छोड़ दिया। अब राजा सागर को घोड़ा दिखा नहीं। उन्हें चिंता हुई इस बात की कि 2-3 दिन में अश्वमेध यज्ञ होना है और घोड़ा गायब है। तो उन्होंने अपने पुत्रों को भेजा उसकी खोज के लिए। 60,000 पुत्रों को खोज के लिए भेजा। तो राजा सागर के जो पुत्र थे वो खोजते खोजते सब जगह खोजते रहे। खोजते खोजते कपिल मुनि के आश्रम के पास पहुँचे। वहाँ उनको उनका घोड़ा दिखा। तो आश्रम के पास गए, उन्होंने मुनि को भी देखा। तो उन्होंने मुनि से पूछा नहीं कि ये घोड़ा यहाँ पर कैसे आया, ये हमारा घोड़ा है। उन्होंने सीधा मुनि के ऊपर आरोप लगाया कि आपने हमारा घोड़ा चुराया है। इस बात से मुनि को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने श्राप दिया कि तुम सब के सब भस्म हो जाओ और तुम लोगों को मोक्ष की प्राप्ति ना हो। सब भस्म हो गए। लेकिन कुछ समय बाद कपिल मुनि को असलियत का पता चला कि ये सारा षड्यंत्र इंद्र का रचा हुआ था। लेकिन अब जो मुंह से बात निकल गई वो निकल गई, वापस तो ली नहीं जा सकती। उन्होंने उसका मार्ग बताया कि कैसे इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन्होंने बताया अगर माता पार्वती स्वयं जल के रूप में आए और इनके अस्थियों को स्पर्श करें तो इनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये मार्ग उन्होंने बताया। कुछ समय बाद राजा सागर के वंशज हुए राजा भागीरथ। तो राजा भागीरथ ने मोक्ष दिलाने के लिए, अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए तपस्या किया। कई वर्षों की तपस्या के बाद माता पार्वती प्रसन्न हुई। राजा भागीरथ के आग्रह पर वो उनके साथ आईं और राजा भागीरथ उनको वहीं ले गए जहां उनके पूर्वजों की अस्थियां थीं। इस प्रकार गंगा के नाम से माता पार्वती धरती पर आईं और राजा भागीरथ के पूर्वजों की अस्थियों को स्पर्श किया, जिसके कारण उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी वजह से गंगा सागर इतना ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसीलिए कहते हैं कि सारे तीर्थ 4 बार, गंगा सागर 1 बार। तो आप भी एक बार गंगा सागर में डुबकी लगा के आइए। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा।